चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण हैं और ये तीनों के तीनों प्रकृति के गुण हैं। और ये जो प्रकृति है ना, ये सर्वव्यापी अनंत परमात्मा में, यानी कि सर्वव्यापी अनंत आत्मा में प्रतीत हो रही है। प्रतीत हो रही है, सचमुच में नहीं है। जैसे सपना भी तो सच्चा प्रतीत होता है। सपने में अपने माँ होते हैं, बाप होते हैं, मकान होता है ना, वहाँ नदियाँ होती है, सूर्य चंदा पृथ्वी होती है, लेकिन वो तो कहीं है ही नहीं, माया है। ऐसे ही ये जागने वाला संसार है, ये प्रकृति है। तो इस संपूर्ण प्रतीत होने वाली प्रकृति, इस प्रकृति में तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। भगवान ने गीता में बताया कि सतोगुण वाले, जिनके सतोगुण प्रधान होता है ना, वो ऊंचे लोकों में जाते हैं। जिनमें रजोगुण प्रधान होता है वो मनुष्य लोक में फिर आ जाते हैं, वापस चकरा करके शरीर छोड़ने के बाद फिर किसी दूसरे शरीर में, है ना। और तमोगुण जिनमें प्रधान होता है वो नीची योनियों में चले जाते हैं। तो इसका मतलब जब सतोगुण की प्रधानता वाले शरीर को छोड़ते हैं तो मरने के बाद वो ऊंचे देवलोकों आदि में, स्वर्ग आदि में जाते हैं, है ना। और जो रजोगुण वाले हैं वो मध्य में, यानी कि इसी जगत में कहीं ना कहीं जिस लेवल पे हैं, उसी अमीर या गरीब घर में जैसे पुण्य उन्य किए थे वैसे चले जाते हैं। और जो तमोगुण वाले हैं, बुरे काम करने वाले, ये सब अपने पाप के बल से नीची योनियों में, जैसे कि कुकर, सूकर, कीड़े मकोड़े, पक्षी, पशु, इन योनियों में आ जाते हैं। लेकिन ये हमेशा कीड़े मकोड़े, पशु पक्षियों की योनियों में नहीं रहेंगे। कब तक रहेंगे? तभी तक रहेंगे जब तक इनका पापों का जो लेवल है, जितना पाप ये कमा के लाए हैं उतने ही के बराबर भोग करके वो ख़त्म ना हो जाए। जैसे ही ख़त्म होंगे तुरंत खट से वो जीव मर जाएगा। अब तो सारे पाप उतार दिया तो अब वापस ये मनुष्य योनि में जा कर के माता के गर्भ में उल्टा लटक जाएगा। ऐसे ही जो सतोगुणी वाला है, जो ऊंचे लोकों में गया है, वो कब तक एंजॉय करेगा स्वर्ग आदि को? जब तक उसके पास पुण्यों की कमाई है उसी के बराबर एंजॉय करेगा। जैसे ही पुण्यों की कमाई ख़त्म, डॉलर समाप्त, वैसे ही वो वहाँ से धक्का दे दिया जाएगा उसको, फिर वो मनुष्य योनि में आ जाएगा कमाने के लिए। क्योंकि 84 लाख योनियों में केवल एक मनुष्य की योनि ऐसी है जो कमाती है, बाकी सारी योनियाँ केवल भोगती हैं, केवल भोगती हैं। ऊंचे के योनियों वाले भी केवल अच्छा भोगने के लिए, नीचे की योनियाँ बुरा भोगने के लिए अधोगति में। देखिए, अब ये जो सतो रजो तमो है, ये तीन गुण हैं इस प्रकृति के। यही तीन गुण ही प्रकृति के सब कुछ कर रहे हैं। जो रात दिन मैं मेरा भागता रहता है, नौकरी, बाजार, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा सुत बंधु, पिता माता, ये रजोगुण है। ये रजोगुण वाले लोग हैं।
रजोगुण बहुत दौड़ाता है, बहुत दौड़ाता है। रजोगुणी स्त्री घर में पूरे दिन पगलाए होकर के काम करती रहती है और फिर खाट के ऊपर ऐसे लेटती है और बेहोश थक जाती है। और जो सतोगुण वाले हैं वो अच्छी योनियों को एंजॉय करते हैं जाके ना। तो इस संसार में सतोगुण वाला कौन है? जो भगवत परायण रहता है, खूब भगवत परायण रहता है। अगर उस भगवत परायण कर्मों धर्मों में उसमें मैं की पहचान नहीं है तो वो सतोगुण भी बांधता है। अगर उसमें कर्तापन है, अगर वो वेद और गीता आदि के रहस्य को नहीं जानता है तो वो धर्म कर्म भी तो सतोगुण है, उसको करके वो फंसता है, वो सोने की जंजीर के समान बांधा जाता है। और जो तमोगुण है, ये सारे बुरे काम तमोगुण वाले हैं, सारे बुरे काम, किसी की जड़ काटना, किसी का नुकसान पहुंचाना, नशा पत्ती करना, शराब पीना, पराई स्त्री जो माँ के समान है उसके प्रति बुरी निगाह डालना, ये सब तमोगुण वाले काम है। तो ये तीनों गुण, इसमें सतोगुण सबसे बढ़िया है। जो सतोगुण जो धर्म कर्म में लगता है लेकिन भगवान से कुछ मांगता नहीं है, ऐसे कहता है, जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। वो मांगता नहीं है कुछ, तो फिर उसका यही धर्म कर्म उसको उसके इष्ट की अनुकंपा से उसको टॉप क्लास सतोगुण में कन्वर्ट कर देता है। और फिर उसको यह रहस्य पता लग जाता है कि यह सारा का सारा जीव जगत ईश्वर रूपी खेला मेरे अपीयरेंस में है, मैं वो अनंत आत्मा हूँ। देखिए, ये भी सतोगुण है। अरे वेदांत का सत्संग भी सतोगुण है, और जो लोग कर्मकांड कर रहे हैं वो भी सतोगुण है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। एक भवसागर से निकालने वाला है, एक भवसागर में बांधने वाला है। तो सतोगुण किसको कहते हैं? जैसे आप कार में बैठे हो और कार का सामने वाला शीशा एकदम साफ है तो एकदम ट्रांसपेरेंट बाहर दिखता है। वो बाहर नहीं है, कार के भीतर है, एसी में बंद है, लेकिन बाहर एकदम साफ दिखता है। इसी को कहते हैं सतोगुण। और रजोगुण में तो वो इतनी बुरी तरह बंधा होता है मैं मेरों से, अरे बाप रे, अब बहुत काम करता रहता है, इसको टाइम नहीं मिलता है। रजोगुणी की पहचान ये है कि इसको सत्संग के लिए भी टाइम नहीं मिलता है। ये तो पगलाया रहता है, मैं मेरे। इसको अर्ध विक्षिप्त समझो। विवेकानंद जी कहते हैं, जो कहता है कि हम व्यस्त हैं, हम कैसे वेदों के उपनिषदों के रहस्य को समझे, हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम तो व्यस्त हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं वो व्यस्त नहीं है, वो अस्त व्यस्त है। देखिए, तो यह रजोगुण हो गया। और तमोगुण क्या है? बुरे कामों में इन्वॉल्व रहना, है ना, ये तमोगुण है। तो तीनों के तीनों गुण बांधने वाले हैं। गुण माने बंधन, गुण का मतलब ही होता है बांधना। तीनों के तीनों गुण बांधने वाले हैं। लेकिन सतोगुण में वेद, उपनिषद, भगवत गीता, इनके मर्म को जानने वाले महात्माओं के साथ सत्संग करके इस बांधने वाले सतोगुण से निकल के वो भवसागर से निकालने वाले सतोगुण के सत्संग, श्रवण, मनन, निधिध्यासन में आ जाता है। ये अंतरंग साधन है, कि भवसागर से निकालने वाले साधन है। तो इस तरह से थोड़ी सी चर्चा हो गई सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। भगवान ने ये भी कहा है श्रीमद् भगवत गीता के 3/27 में
गीता के 3 अध्याय का 27वां श्लोक। इसमें भगवान ने कहा है कि प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। संपूर्ण कर्म, ध्यान दें, संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन जो मूर्ख है, अज्ञानी है, मूढ़ है, वो कहता है कि मैं करता हूँ, मैं न कमाऊँ तो मेरा घर भूखों मर जाए, ऐसे अहंकार करता है। घरवाली कहती है मैं न बनाऊँ इतना बढ़िया बढ़िया खाना तो घर वाले हमारे कुपोषण का शिकार होकर मर जाएं, इतना अहंकार। देखिए भगवान कहते हैं अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। तो संपूर्ण कर्म किए किसके द्वारा जा रहे हैं? तो भगवान कहते हैं प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। गुणैः हैं, तीनों गुणों के द्वारा किए जा रहे हैं। इस संसार में संपूर्ण कर्म तीनों गुण कर रहे हैं। भगवत संबंधी सतोगुण वाले सतोगुण कर रहा है, मैं मेरा संबंधी रजोगुण कर रहा है, और बुरे काम, शराब, किसी दूसरे का नुकसान पहुंचना, किसी का अहित करना, किसी का नुकसान पहुंचाना, ये तमोगुण कर रहा है। तो इस प्रकार से हमारी थोड़ी सी चर्चा हो गई तीनों गुणों के बारे में। ओम शांति शांति शांति।